जाल है, इसी में आदमी पैदा होता है, इसी में खाता है, इसी में फंसा रहता है। जिस तरह से मकड़ी अपने जाल में बुनती हुई उसी में बुनती है, उसी को खाती है, उसी में मर करके समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य ये माया रूपी संसार में मामा है, मौसा है, फूफा है, बुआ है, ये दीदी हैं, इसी चक्कर में फंसा रहता है। इसी में कमाने में, सबको देने में, लेने में, अपने आप कितना कितना कमा लें, इसी में और आदमी फंसा रहता है। कुछ दिन बाद अपना शरीर छोड़ जा, शरीर छोड़ जाता है और सब धरा का धरा रह जाता है। फिर कोई आगे देखेगा। आगे तो देखने वाले जब रहेंगे तो देखेंगे। वैसे भी भगवान के पास जाने के लिए कुछ ले जाने की व्यवस्था नहीं, जेब नहीं होती है। या तो दे के जाओ किसी को, या तो छोड़ के जाओ। ले जाने की व्यवस्था प्रभु ने बनाया ही नहीं। कोई और खाएगा वो जो कमाएगा तो। वो तो कोई जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। तो इसी तरह से भगवान ने डीलर नियुक्त किए। जैसे कंपनी एक डीलर नियुक्त करती है, उसका माल उसके गोदाम से निकला और डीलरशिप के पास गया, वहाँ से सारी दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे। उसी तरह से भगवान ने बहुत बहुत मालिकों को बहुत बहुत धन दे रखा है। वो जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनको सहायता, वहाँ तक इनको किसी न किसी माध्यम से प्रोडक्शन देना चाहिए। अगर ये नहीं देते हैं, ये अपना ही भरण पोषण करने लग जाते हैं, तो भगवान को बहुत बड़ी पीड़ा होती कि मैंने तो भगवान ने सही बनाया यार ये। है? कोई गरीब, कोई अमीर, कोई मीडियम, वो तो ठीक है बनाए हैं, लेकिन हर एक जैसा रहता तो ये किसी तो बोलते भी ना। वो तो ठीक है, एक जैसे बोलते नहीं, एक जैसे होते नहीं, तो सबको धन एक ही जगह से थोड़ी आ जाता। ये तो सब अलग अलग हुए हैं, लेकिन ये तो अपने अपने कर्म है ना। कर्म तो वही है, कर्म तो सबके हैं, लेकिन कर्म में कई तरह की बाधाएं हैं, कई तरह के उपचार हैं। जैसे कमल तो है, बहुत अच्छा कमल है, लेकिन वो खिला कहाँ है? कीचड़ में गंदगी है, कीचड़ में है। अब भगवान तक कोई जाएगा, कीचड़ में हलेगा तभी तो लेके आएगा ना। गुड।